गंवारों की तरह आप रह सकती हैं, मैं नहीं, समझी आप? डू यू थिंकिंग आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. मे बी यू आर फॉरगेटिंग even thought I am poor person daughter, but we girls also get education. तुम आ गई छोटी? क्या हो? हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे. चलो खाना खा लेते हैं साथ में. हमने सोचा छोटी आ जाएगी तब खाएंगे. क्या खाना? कहाँ खाना खाऊं? आपके पास बैठने के लिए कोई डाइनिंग टेबल है? कुछ नहीं है. जमीन पे बैठ के खाऊंगी, इसलिए मैं बाहर से खाना खा के आ गई हूँ. आप लोग के पास तो कुछ नहीं है ना, किस पे बैठ के खाऊं? आप लोग गंवार हैं, जमीन पे बैठ के खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते. वंदना, ये कैसी बदतमीजी से बात कर रहे हो भाभी से? बदतमीजी मैं नहीं, आप लोग कर रहे हैं. मुझसे झूठ बोल के शादी किए, एक बारी भी नहीं बताया कि हमारे घर पे ऐसी स्थिति है. ऊपर से मेरे पापा दहेज दे रहे थे तो बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए. हमारा घर पूरा भरा हुआ है. क्या भरा हुआ है? यही है कि खाने के लिए एक भी डाइनिंग टेबल नहीं है, बैठने के लिए सोफा नहीं है. क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं है. छोटी, हर परिस्थितियों में जीना चाहिए. जरूरी नहीं है कि हमारे पास हर समय सब कुछ होगा. आज हमारे पास है, कल नहीं भी हो सकता है, तो हमें हर परिस्थिति में जीना पड़ेगा. बस करो वंदना, बस करो, बहुत हो गया. क्यों चुप रहूं? जो सच्चाई है वो बोल रही हूँ. चुप बैठिए आप, क्योंकि ये आपका घर है, मेरा नहीं. मैं चुप नहीं बैठ सकती. जब मेरे पापा दे रहे थे तो फिर क्यों मना? जब यहाँ पे नहीं था तो आपको लेना चाहिए था ना. कम से कम मैं यहाँ आके अच्छे से आराम से बैठ के खाती तो. लेकिन नहीं, आप लोग तो बड़े आदमी बन रहे थे कि नहीं मेरे पास तो सब कुछ है. आने के बाद पता चल रहा है क्या है आपके पास. छोटी, हम ना दहेज के बहुत खिलाफ थे, इसलिए हमने दहेज नहीं लिया. हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे मम्मी पापा से हम सामान लेके आए. हम जितने में हैं उतने में बहुत खुश हैं. हमारे पास जो है हम बहुत खुश हैं, तो इसलिए हमने मना कर दिया था. लेकिन हमें नहीं पता था कि हम तुम्हें खुश नहीं रख पाएंगे. आप लोग खा लीजिए, मेरा वेट मत करिए. मुझे खाना होगा ना तो मैं बाहर जाके खा लूंगी, और फिलहाल मैं बाहर खा के आई हूँ. कोई बात नहीं देवर जी, जाने दीजिए. छोटी बाहर से खा के आई है. मेरा तो पूरा मूड खराब हो गया. इन गंवारों के साथ रह रह के ना मैं भी गंवार बनती जा रही हूँ. अब मुझे रहना ही नहीं है. मैं पापा से बात करती हूँ, बोलती हूँ मैं भी आऊंगी और इनको भी लेके आऊंगी. मुझे 1 मिनट नहीं रहना है. हेलो पापा. हाँ बेटा. पापा, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा है, मुझे ना वहीं पे रहना आके. ऐसी क्या बात हो गई बेटा? मैं इनको लेके साथ में आऊंगी, मुझे वहीं पे रहना है. जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो. ठीक है पापा, मैं बाद में बात करती हूँ. अब क्या हो गया? छोटी, तुम अपने पापा से बात कर रही थी. छोटी छोटी बातों पे मायके खबर नहीं पहुंचाते. छोटी, आप चुप रहिए तभी अच्छा है. ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है. मैंने कह दिया तो कह दिया. नहीं रहना है तो नहीं रहना है मुझे. अब मुझे अपने मम्मी के यहाँ जाना है और मैं वहीं पे रहूंगी. हर परिस्थिति में हमें जीना पड़ता है. हमें ही देख लो, हम ऐसे ही रहते हैं जैसे घर वाले रखते हैं. हम बस इतना चाहते हैं कि घर वाले खुश रहें. बस तुम भी अपने दिमाग में ये रखोगी ना तो तुम भी खुश रहोगी और घर वाले भी खुश रहेंगे. अब मैं ना आप जैसे गंवार के साथ नहीं रह सकती. तुमने मुझे गंवार कहा? आप गंवार नहीं तो क्या हो? आपका पहनावा ओढ़ावा सब गंवार ही तो लगता है. रहना सहना सब गंवार है.
मैं यहाँ नहीं रह सकती बस। डू यू थिंक आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मे बी यू आर फॉरगेटिंग even thought I am poor person daughter, but we also get education. Listen you. आप इंग्लिश भी बोल सकती हैं? हाँ छोटी, हम भी इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन हमने कभी जताया नहीं। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो फिर यहाँ गंवारों जैसे क्यों रहती हैं? क्योंकि हम अपने परिवार को खुश रखना चाहते हैं, तुम्हारी तरह दुखी नहीं। मेरी बात मानना तो मायके मत जाना। ये हमारी संस्कृति है छोटी। तुम अपनी संस्कृति भूल सकती हो, लेकिन हम नहीं भूल सकते। आप एडजस्ट कर सकती हैं, मैं नहीं कर सकती। मुझे नहीं रहना तो नहीं रहना है। मैं इनको भी लेके जाऊंगी साथ में, हम दोनों वहीं पे रहेंगे। अब यहाँ पे कभी नहीं आएंगे, आप रहिए अकेले। छोटी प्लीज, मैंने कह दिया तो कह दिया, नहीं रहना है तो नहीं रहना है बस। ठीक है, अगर तुम नहीं सुनना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ससुराल से एक बार कदम उठ गया ना तो दोबारा वो इज्जत तुम्हें नहीं मिलेगी जो तुम्हें पहले मिल चुकी है। बढ़िया आई है मुझे बताने। मुझे नहीं रहना है तो नहीं रहना है, मुझे जाना है बस। मैं चल के इनसे भी बोल देती हूँ कि अपने कपड़े पैकिंग कर ले और हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। सुनिए, क्या हुआ? मैंने ना पापा से बात कर लिया है, तो आप ना मेरे मायके चल के रहिए। कल हम लोग सुबह निकल चलेंगे। कपड़े आप पैकिंग कर लीजिए। मैं नहीं जा सकता, तुम अकेले जाओ। क्यों? आप क्यों नहीं जाएंगे? मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी आप मेरा साथ नहीं देंगे? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपने परिवार को, फिर तुमसे। तुम ये कैसे भूल सकती हो? भैया ये परिवार चलाने के लिए बाहर कमाते हैं। भाभी पूरी जिम्मेदारी से घर संभालती हैं, फिर भी कुछ नहीं बोलती। और तुम उनसे बदतमीजी से बात करती हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा, तुम अकेली चली जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। सॉरी यार, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भी कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। वंदना, ये घर चलाने के लिए संघर्ष चाहिए। संघर्ष करती रहोगी, सब कुछ सही हो जाएगा।